चैप्टर वही है, ठीक है। इसका दूसरा नाम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हमने बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि कोई खुद सेल को अफेक्ट करते हैं, कोई दूसरे सेल को, कोई बहुत दूर वाले सेल को, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, जिसके लिए वर्ड है फेरोमोन्स, है ना। फेरोमोन्स यूज हुआ था वर्ड, इफ यू कैन सी दिस वर्ड। तो ये आपके बुक में शॉर्ट में दिया हुआ है, फेरोमोन्स, करेक्ट, दिस इज द वर्ड। फाइन, देन वी वेंट अहेड विद केमिकल थिंग्स इन हार्मोन। हमने कहा कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड है, कोई अमाइनो एसिड्स है, कोई स्टेरॉइड्स हैं। फिर हमने हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। और हार्मोनल एक्शन, ये मैंने बोला था आप पढ़ना। एक ऐसे टाइप का हार्मोन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका रिसेप्टर होता है, तो ही वो अंदर जा सकता है। और दूसरा ऐसा हार्मोन होता है जो अंदर जाने के बाद साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होता है, जो उसको न्यूक्लियस में लेके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला है उसमें हमने लिखा था सेकेंड मैसेंजर काम करता है। यू रिमेंबर दिस डायग्राम, सेकेंड मैसेंजर देखिए, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस, आइनोसिटोल फॉस्फेट, जो मैंने कहा था बोर्ड में भी आया। एक ये टेक्सचुअल डायग्राम है, और दूसरा मैकेनिज्म का ये डायग्राम था। ये देखिए, हार्मोन विदाउट एनी रिसेप्टर अंदर जा रहा है, अंदर फिर एक रिसेप्टर है साइटोप्लाज्म में, और फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस में इफेक्ट करता है। जो डायरेक्ट जाते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, और जो डायरेक्ट नहीं जाते वो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म थे हमने जो कल किए। फाइन, नाउ वी आर लुकिंग एट सी पेप्टाइड्स एंड स्टेरॉइड्स। ये देखिए प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन वाले पेप्टाइड यानी प्रोटीन, ओके। हाइड्रोफिलिक, दे आर वाटर लविंग, थोड़े लार्ज होते हैं, ठीक है, या तो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। स्टेरॉइड वाले हाइड्रोफोबिक होते हैं और छोटे होते हैं, वो वाटर में फोबिक, मतलब व्हाट इज फोबिक, फियर, तो वो Fear. पानी में डिसॉल्व नहीं हो, ठीक है। और फिलिक मतलब टू लाइक, टू लव, सो वो पानी में डिसॉल्व हो सकते, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन किधर बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड स्टेरॉइड स्मूथ में। ये अगर आपने 11th का थोड़ा भी सेल पे ध्यान दिया होगा, सेल स्ट्रक्चर, उसमें था रफ ईआर मेक्स लिपिड्स, सॉरी प्रोटीन्स, एंड स्मूथ मेक्स लिपिड्स। फिर ये रिलीज होते हैं कहाँ पे, जब कोई सिग्नल आता है तब वो रिलीज होते हैं, और स्टेरॉइड बनते ही तब है जब जरूरत है, और इमीडिएटली रिलीज हो जाए। इनको कोई स्टोर ही नहीं करता, ठीक है। बॉडी विल नॉट प्रेफर स्टोरिंग एनी स्टेरॉइड्स, इट अवॉइड्स। सी, दे आर स्टोर्ड इन वेसिकल्स एंड दे आर नॉट स्टोर्ड। ये बनेगा ही जब जरूरत है, ये बन के रखा रहेगा, बाद में रिलीज, ठीक है। ये आराम से ब्लड में घूम सकते हैं, ये इनके लिए हमेशा एक प्रोटीन लगेगा घूमने के लिए इधर उधर, ठीक है। टारगेट सेल में सरफेस रिसेप्टर है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर, करेक्ट, आर यू गेटिंग इट। और उससे भी इंपॉर्टेंट नीचे देखिए, रिसेप्टर पर बाइंड होके सेकेंड मैसेंजर जनरेट होता है। लुक एट द वर्ड सेकेंड मैसेंजर, यहाँ पे कुछ भी सेकेंड मैसेंजर नहीं, डायरेक्टली डीएनए पे इफेक्ट होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट। सो ये डिफरेंस क्लास हम दे रहे हैं, कोई बुक में नहीं है, मतलब इट मे नॉट बी अ क्वेश्चन, बट इफ यू कैन रिमेंबर दिस मोर इजीली बाय दिस। प्रोटीन हार्मोन्स वाटर लविंग, सेल्यूबल है, मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ कैटेगरी, उनको स्टोर कर सकते हैं, वो ब्लड में अपने आप घूम सकते हैं, उनको कैरियर नहीं चाहिए। रिसेप्टर इज ऑन द मेम्ब्रेन, दे ऑलवेज जनरेट अ सेकेंड मैसेंजर, और वो बहुत जल्दी काम करके फ्री हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते। स्टेरॉइड हार्मोन छोटे होते हैं, विदाउट डिसॉल्विंग इन वाटर काम करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, उनको एक प्रोटीन चाहिए मूव करने के लिए, वो टारगेट सेल के अंदर जाके रिसेप्टर को बाइंड होते हैं। देयर इज नो सेकेंड मैसेंजर, वो डायरेक्टली डीएनए को अफेक्ट करते हैं, पर वो स्लो काम करते और काफी देर तक रहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट। हर बार जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंस पूछे, चांसेस है कि वो ऐसा मैकेनिज्म ही पूछेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर सिस्टम में। हमने बैकग्राउंड ले लिया, व्हाट इज हार्मोन, वो काम कैसे करेगा, कैसे मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर हार्मोन की केमिकल वैरायटी क्या। अब क्लास
ये ह्यूमन बॉडी दिख रही है, मेल फीमेल दोनों, एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोनल सिस्टम. इफ यू लुक एट द लिस्ट, सी पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में, ठीक है, हमने ब्रेन पढ़ते हुए उसको देखा था. पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन से कनेक्टेड है, तब भी देखा था. थायराइड हमारे नेक में है, पैराथायराइड उसी के पीछे है. थाइमस लंग्स के बीच में है, हार्ट के नजदीक. पैनक्रियाज किधर है? डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ. एड्रिनल किडनी के ऊपर है. मेल में टेस्टिस रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और फीमेल में ओवरीज. फीमेल में टेम्पररी प्लासेंटा भी होता है, करेक्ट, जो बेबी डेवलप हो रहा है तब डेवलप होता है, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीट करता है. तो ये रहे एंडोक्राइन ग्लैंड. अब व्हाई डिड आई रीड ऑल दिस? क्लास एक बार क्वेश्चन आया था, नेम एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी. 4 लिखना था, 4 ग्लैंड्स के नाम कोई भी, और 2 मार्क्स मिले थे उसको, कोई भी 4. तो आप आंख बंद करके भी अगर बोल रहे हो पिट्यूटरी, if you're saying adrenal, if you're saying ovaries, testes, thyroid, कितना इजी है. तो अगर मुझे 4 ग्लैंड्स का नाम लिखने का मार्क्स मिला तो अच्छी बात है. तो एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया, ठीक है. और आप देख रहे हैं मेल फीमेल में डिफरेंस खाली किधर हो रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहां पे ग्लैंड डिफर कर रही, करेक्ट. अदरवाइज द ग्लैंड्स आर क्वाइट सेम एवरीवेयर, ठीक है. फंक्शनिंग में थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा, but otherwise the proper human body wise दोनों में equal same glands. Now we move to the system, major endocrine glands, ठीक है. हम start कर रहे हैं first one in our book, hypothalamus, ठीक है. Hypothalamus is a part of brain, if you remember, diencephalon. I hope you remember the word diencephalon. Yes, ma'am. सेरिब्रम वाले ग्रुप में था 4 ब्रेन में. डायनसेफ्लॉन में हमने 3 वर्ड यूज किए थे, एपिथैलामी, थैलामी, हाइपोथैलामी, है ना. रूफ, फ्लोर और वॉल ऐसे बोला था मैंने. तो अभी मैं फ्लोर की बात कर रही हूँ. हाइपोथैलामी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ये देखिए एक्टोडर्मल, ठीक है. इट मेंटेन्स बैलेंस, होमियोस्टैसिस. बॉडी शुड रिमेन नॉर्मल एवरी टाइम, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और उसके थ्रू बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. आई रिपीट, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को. लेकिन उसके थ्रू वो दूसरे बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. सो दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है. वो पिट्यूटरी में रिलीजिंग एंड स्टॉपिंग, स्टॉप करने वाले हार्मोन भी भेजता है और रिलीज वाले भी. तो दूसरे हार्मोन उसके हिसाब से रिलीज होते हैं या तो रुक जाए, ठीक है. ऑल हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड्स, मतलब प्रोटीन्स, ठीक है. दे आर पेप्टाइड हार्मोन्स. दे आर सिक्रीटेड बाय न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, and so they are called neurohormones. So they are called neurohormones. Is that clear? Yes. I repeat class, please understand. Hypothalamus brain का ही एक पार्ट है, एक्टोडर्मल है. वो बॉडी बैलेंस में मेन काम करता है. वो हार्मोन रिलीज या रुकाने वाले हार्मोन भेजता है. किसको भेजता है? पिट्यूटरी को. फिर पिट्यूटरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है. सारे हार्मोन उसके प्रोटीन फॉर्म्स में है. They are produced by neurosecretory cells, so they are neurohormones. Is this clear? Let us look at it. ये सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस की, ये देखिए हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, बड़ी लिस्ट है, ठीक है. अब क्लास इसमें डरना नहीं, क्या याद रखना है? या तो रिलीजिंग हार्मोन होगा या तो इनहिबिट. अभी ध्यान से देखिए, मैं कुछ मार्किंग कर रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा. 1 मिनट. सी, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग रुकाने वाला, ठीक है. स्टैटिन रुकाता है, रिलीजिंग, इनहिबिट. यानी ये वो हार्मोन्स बनाते हैं जो दूसरे हार्मोन्स को या तो रुकाएंगे या तो एक्टिवेट, ठीक है. अब हाइपोथैलेमस किसके थ्रू काम करने वाला है? पिट्यूटरी. तो ये सारे हार्मोन्स कहाँ जाएंगे?
पिट्यूटरी में। कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी में। ये जो लिस्ट है पूरी ये पिट्यूटरी में जाएगी। अब क्या होगा देखो, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस विल स्टिम्युलेट ACTH हार्मोन को रिलीज करे। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आई रिपीट, अंडरस्टैंड द मीनिंग, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH को रिलीज करने के लिए एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कौन भेजेगा? हाइपोथैलेमस। किधर भेजेगा? पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी में कहां पे? पिट्यूटरी के दो ब्रांच होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो कहां भेजा? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, आप देखिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए है, तो वो TSH को रिलीज करने के लिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनाड मतलब टेस्टिस और ओवरी, उनके हार्मोन रिलीज करने के लिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन मतलब मिल्क, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने के लिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन चाहिए हमको। सोमैटो ग्रोथ हार्मोन, ट्रोपिन करने के लिए, रुकाने के लिए रिलीजिंग हार्मोन और रुकाने के लिए ट्रोपिन चाहिए हमको। देखिए, एक रिलीज करता है, ध्यान से देखिए, और एक इनहिबिट, ग्रोथ, सोमैटो मतलब ग्रोथ। गैस्ट्रिक, स्टमक पे आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिलीजिंग हार्मोन और रुकाने के लिए इनहिबिटरी। देखिए, गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, GRP, GIP। ठीक है, तो ये सारे क्या है? हार्मोन का नाम अगर आपको पता है, सपोज मैं बोलती हूँ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो अब मैं लिख रही हूँ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस इज लाइक अ चाबी, उसके पास चाबी है कि उसने चाबी घुमाई तो वो हार्मोन रिलीज हुआ, तो वो चाबी क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन बाद में बनने वाला है, लेकिन उसको स्टिम्युलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और किसके थ्रू? एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी हार्मोन है, दो हार्मोन, ADH और ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे थोड़ा दब गया, मैं उसको दूसरी स्लाइड में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, डू यू रियलाइज दिस फिगर? 1 मिनट, या थोड़ा बड़ा कर, या सी क्लास, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आई एम टेकिंग अ ब्लैक मार्कर, लुक, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये और ये दो लोब्स। ठीक है, ये पोस्टीरियर है, ऑरेंज वाला, और वो एंटीरियर। ऊपर येलो हाइपोथैलेमस दिखा आपको, ये रहा। तो ये एंटीरियर में ये सारे हार्मोन भेजता है, 1 2 3 4 5 6, देखिए, और ये सारे रिलीजिंग या स्टॉपिंग हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स को रुकाते या चालू करते। और ये पोस्टीरियर में देखो क्या भेज रहा है? हार्मोन भेज रहा है, डायरेक्टली ब्लड में जाते, वहां से कहीं और नहीं जाते, डायरेक्टली ब्लड में जाते और काम करते। तो देखिए, आई रिपीट अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर में जो हार्मोन बोलता है वहां पे रखा है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा और ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा। बट जो एंटीरियर को भेजता है वो हार्मोन नहीं है, वो उसके रिलीजिंग फैक्टर्स, तो वो उस पर्टिकुलर ग्लैंड्स में जाएंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे। इस तरीके से हम कंट्रोल करें। ठीक है, अब देखिए, सी रिलीजिंग फैक्टर्स एंटीरियर से आ रहा, देखिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन। अगर आप देख रहे हैं, दो हार्मोन के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। आई एम इरेजिंग इट, चेक, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर वाले हैं, ये डायरेक्टली आ जाए, डायरेक्ट। सो लेट्स लुक एट दैट। ठीक, अब इससे समझिए,
ऊपर पर्पल कलर जो है वो क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो आर एच दिख रहा है, रिलीजिंग हार्मोन, ये भेज रहा है रिलीजिंग हार्मोन, किधर भेज रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, फिर उसको वो आगे ऑर्गन के पास भेज, समझे। जबकि ये दिख रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उधर रिलीजिंग नहीं, डायरेक्ट हार्मोन जा रहा है और वो डायरेक्ट ब्लड से एक्शन करता है ऑर्गन में डायरेक्ट। यहाँ पे ग्लैंड्स में जाना पड़ेगा, फिर वो काम करेंगे धीरे धीरे। तो एंटीरियर में जरा वाया काम हो रहा है ना, डायरेक्ट कुछ भी काम नहीं हो रहा है एंटीरियर में। आई रिपीट, देखिए ये रहा हाइपोथैलेमस, ये इसने एडीएच बनाया, पोस्टीरियर को भेजा, उसने डायरेक्टली ब्लड से किडनी और मेमोरी ग्लैंड्स में डायरेक्ट भेजा। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किधर गया, एंटीरियर क्या कर रहा है, फिर वो रिलीज कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर वो नीचे ग्लैंड्स के पास जा। तो यहाँ पे काम थोड़ा इनडायरेक्ट होता है, जबकि पोस्टीरियर में डायरेक्ट। ये देखिए, सी, ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। लेकिन आप ऐसे जाओ या वैसे, पूरा कंट्रोल ऊपर किसके पास, सबसे ऊपर कौन है, हाइपोथैलेमस, जो किसका पार्ट है, ब्रेन का। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही है, इसीलिए क्योंकि वाया पिट्यूटरी है ना, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए, ये पिट्यूटरी के दो लोब्स, मास्टर, और ये मास्टर का भी मास्टर है, करेक्ट, क्योंकि उसके बिना पिट्यूटरी भी काम नहीं करता। गेटिंग इट? सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट एवरीबॉडी, ठीक है। और हम देख चुके, इसलिए हम अब जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। हम कहा जा रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करती है वो मैं आपको बोर्ड पे पहले दिखाऊंगी, फिर पीडीएफ रीड करूंगी, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। अदरवाइज देयर इज स्लाइड कंफ्यूजन। तो पहले मैं बोर्ड पे दिखाऊंगी पिट्यूटरी, उसके पार्ट्स, फिर मैं पीडीएफ के थ्रू उसके हार्मोन में, ठीक है क्लास। in general if you want to see, just give a look। ये देखिए पिट्यूटरी, देखिए जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, it is not a part of brain, hypothalamus is part of brain, pituitary is not a part of brain। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ओके। अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, पहले बोर्ड पे, उसके बाद में आपको पीडीएफ पे भी दिखाऊंगी, ठीक है, फाइन क्लास। तो हम हाइपोथैलेमस से बाहर आ रहे हैं, आवाज आ रही है क्लास? मैंने यस मैम आ रही है। आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू द बोर्ड, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। इज द बोर्ड विजिबल क्लास? यस मैम। ओके, आई जस्ट इरेज दिस, just give me a second। Now class, let's look at the concept here। ये हमारा हेड है, आपने ऑलरेडी ब्रेन नर्वस सिस्टम किया है, करेक्ट। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रही, ठीक है, मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है बिकॉज वो हमारा टॉपिक, ठीक है, फाइन। और क्लास ये जो जोन है, ये हाइपोथैलेमस, ये एरिया, ये रहा हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी से कनेक्ट। तो वहां पे न्यूरो और एंडोक्राइन कनेक्शन, ब्रेन तो न्यूरो है ना, तो हाइपोथैलेमस देखा जाए तो ब्रेन का पार्ट बराबर है, लेकिन वो कनेक्ट किसको हो रहा है, पिट्यूटरी को, जो हार्मोन का, ठीक है, और इसके थ्रू वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर। एंड यू विल बी सरप्राइज, पिट्यूटरी इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, एंडोक्राइन स्मॉलेस्ट, मतलब सबको कौन कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली, पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी है सबसे छोटी। व्हाट इज द साइज, पी साइज, इट इज वेरी फेमस एज अ पी साइज ग्लैंड,
ठीक है, सो इट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये कहाँ पे है लोकेशन? श्योरली इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन, सो वी नो द लोकेशन, बट ब्रेन में यहाँ पे कैविटी है, इस कैविटी का नाम है सेल्ला टर्सिका। सेल्ला टर्सिका, वो एक गैप है, वो गैप क्या है? तो क्लास ये हमारी बोन है यहाँ पे। कैन समबडी नेम दिस बोन? जिधर मेरा हाथ, लास्ट ईयर एक चैप्टर है स्केलेटन। ओके, ये बोन का नाम है फ्रंटल, पैराइटल, ब्रेन के लोब से मैच, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड। टेम्पलेट, स्पिनॉइड बोन है। कौन सी बोन है? स्पिनॉइड। ऐसे गन पॉइंट बोन बनाओ जिधर हम शूट कर सकते हैं खुद को, वो स्पिनॉइड है। मैं लिख रही हूँ नाम, स्पिनॉइड। ओके, ये स्पिनॉइड बोन यहाँ पे, करेक्ट ना? वो यहाँ से ऐसे आगे तक जाती है और ये उस बोन की कैविटी, सो इट इज इन अ कैविटी मेड बाय विच बोन? स्पिनॉइड बोन। कैविटी का नाम है सेल्ला टर्सिका। और ऐसे सोचिए ये कैविटी है और इसके अंदर पिट्यूटरी को रखा ऐसे, ये बोन ऐसे नीचे जाती है, वहां पे कैविटी, ये आपकी नोज है ना, उसके पीछे ही पिट्यूटरी। ऐसे सोचो, ये बोन ऐसे आंखों के पीछे से ऐसे नीचे जा रही है, कैविटी बनती है, वहां पे भी नोज के थ्रू अगर आप सीधा अंदर जाओ सामने पीछे की तरफ, तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड को लैंड कर। गेटिंग इट? सो इट इज देयर। सो fill in the blanks. MCQ, where is the pituitary gland situated? It is situated below the hypothalamus. Below here, yes, in a cavity formed by sphenoid bone. What is the cavity? Sella turcica. ये सब कुछ MCQ के लिए, ठीक है? There is a cavity called sella turcica. Now, because it is below hypothalamus, it is also called hypophyseal gland. हाइपोथैलेमस के नीचे है ना, तो हाइपोफिशियल ग्लैंड, ये उसका साइंटिफिक नेम ऑफ पिट्यूटरी, हाइपोफिशियल ग्लैंड। इज दैट फाइन? टर्मिनोलॉजी क्लियर है? अगर आप कहीं पे हाइपोफिशियल पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? हाइपोफिशियल इज साइंटिफिक नेम फॉर पिट्यूटरी। फाइन, अब आगे चल, क्योंकि हमारा टॉपिक पिट्यूटरी, ठीक है? तो व्हेन यू लुक एट पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको दिख ही रहा है कि एक स्टॉक जैसा ऐसा दिख रहा है, रॉड जैसा, और पिट्यूटरी बाइलोब है, एक बड़ा सा लोब है और एक थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा लोब है। ये देखिए, इट इज द बाइलोब्ड ग्लैंड। दिख रहे हैं आपको दो लोब? यस। अब वो दोनों लोब का नाम रखें, ठीक है? एक को मैं अलग कलर दे देती हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड इट। ये ब्लैक, ठीक है? This side I'm making black. Okay. So this one is the posterior lobe, and this one is the anterior lobe. ठीक है? अब anterior lobe का scientific name लिख रही हूँ मैं. Please learn it. Adenohypophysis. Hypophysis मतलब पिट्यूटरी, ये देखिए हाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब, और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। प्लीज लर्न एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है? अब एडिनो के पार्ट्स देखिए, ये जो बड़ा सा पार्ट है जिसको हमने काफी बड़ा बनाया, इसको थोड़ा राउंडेड और बनाना चाहिए। Yeah, this is better. ये देखिए, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, this is called pars distalis. Distalis, ठीक है? फिर ये जो रॉड जैसा पार्ट है जो आगे की तरफ जा रहा है, ये डिस्टालिस हो गया। अब ये आगे ट्यूब जैसा जा रहा है, this part, it is called pars
ट्यूबरालिस, ये जोन ट्यूबरालिस। पार्स मतलब जोन है, वो एक एरिया है। पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस। दो लोब्स के बीच में और एक छोटा सा लोब है जो नेग्लिजिबल है, दिखाई नहीं देता। ये अब मैंने एक लाइन डाल दी, दिस इज पार्स इंटरमीडिया, तो इसका भी नाम लिख लेते हैं, डिस्टालिस ट्यूबरालिस। और अब मैं लिख रही हूं इंटरमीडिया, क्योंकि दो लोब्स के बीच में, पोस्टीरियर और एंटीरियर के बीच में इंटरमीडिया। ठीक है, इंटरमीडिया इतना छोटा है कि उसको एंटीरियर का ही पार्ट काउंट किया जाता है। तो डिस्टालिस ट्यूबरालिस इंटरमीडिया, ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये पार्ट पोस्टीरियर का भी देखिए, पोस्टीरियर का पार्ट है पार्स, ये बड़ा जोन दिख रहा है, नर्वोसा, इसका नाम है पार्स नर्वोसा। ओके, फिर इसका भी तो ये पार्ट आगे जा रहा है, दिस इज इनफंडिब्युलम, इनफंडिब्युलम। और क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, ठीक है, ये देखिए ये हाइपोथैलेमस से क्लास इधर, तो उसका जो पार्ट अंदर आ रहा है ये वाला, उसको बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। मीडियन मतलब बीच में, एमिनेंस, और ये ऊपर है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली किसको कनेक्टेड है? पोस्टीरियर न्यूरो, एडिनो को नहीं। उसको एडिनो से कुछ भी काम होगा उसको इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, यहां मैसेज आएगा फिर यहां जाएगा, ऐसा है उसका प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड बट एक्चुअली इट इज कनेक्टेड टू पोस्टीरियर, क्योंकि वो ब्रेन का पार्ट है, इसीलिए देखो न्यूरो है, और ये डायरेक्ट काम कर। आपको और एक चीज याद रखनी है कि ये जो एडिनो है ये हार्मोन बनाता है, मेक्स हार्मोन, और फिर रिलीज करता है। ये कभी भी हार्मोन नहीं बनाता, कभी भी नहीं। ओके, डज नॉट मेक, खाली जो आएगा उसको स्टोर करता है और उसी को रिलीज करता है। तो अगर मैं बोलूंगी कि पोस्टीरियर ने कोई हार्मोन रिलीज किया है, तो उसने नहीं बनाया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से उसके पास आया है, यहां से हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब क्योंकि आपने बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर किए, सपोज मैं यहाँ पे भेज रही हूँ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये आ गया, इसको भेजा जाएगा इधर, फिर एंटीरियर बनाएगा ग्रोथ हार्मोन, फिर उसको रिलीज। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन भेजता है? हाइपोथैलेमस। किसको भेजता है? पोस्टीरियर को। पोस्टीरियर फिर इधर करता है और इफेक्ट होता है, ऐसे चलता इनडायरेक्ट। तो रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन बनेगा फिर रिलीज होगा, ऐसे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पार्ट्स बोलिए, एडिनो, न्यूरो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, फाइन। एंटीरियर के पार्ट्स बोलिए, डिस्टालिस, ट्यूबरालिस, इंटरमीडिया, जो एक्चुअली थर्ड लोब है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है। कितने लोब दिख रहे हैं हमको? देखिए 3, क्योंकि इंटरमीडिया बहुत वेल डेवलप्ड है उधर, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये डिस्टालिस और ये इतने बढ़ जाते हैं कि इंटरमीडिया बंद हो जाए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हमारी पिट्यूटरी बाइलोब्ड है 2, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में वो ट्राइलोब्ड भी होते। ठीक है, मतलब हमारा इंटरमीडिया कोई मेजर काम नहीं करती, रिड्यूस हो गया ड्यू टू रीजंस व्हिच वी विल कम टू नो। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए पार्ट्स क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस, इनफंडिबुलम, और ये जो हार्मोन की तरफ जा रहा है मीडियन एमिनेंस। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है क्लास, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ओके,
अब क्योंकि हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में जाना होता है, वो किसी भी और तरीके से आपके बॉडी के पास नहीं आ सकते, दे हैव टू कम वाया ब्लड ओनली। तो पिट्यूटरी भी ब्लड से कनेक्टेड होगी, करेक्ट? तो वहां कोई आर्टरी जारी होगी, आर्टरी और वेन्स का कनेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि हार्मोन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्लड, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो क्लास यहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म काम करता है, पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पोर्टल। हमारे बॉडी में दो मेजर जगह पे पोर्टल सिस्टम है, एक है लिवर में और एक है पिट्यूटरी। व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? अंडरस्टैंड। यहाँ हाइपोथैलेमस, ओके, आर्टरी जो आती है वो जब आगे बढ़ती है वेन बनके, तो वेन डिवाइड हो जाए। रूल क्या है? आर्टरी डिवाइड होनी चाहिए, वेन डिवाइड नहीं होनी चाहिए। लेकिन पोर्टल सिस्टम में वेन डिवाइड होती है, सब जगह फैलती है। कोई सपोज पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी में फैलेगी, यहाँ वहां सब जगह, फिर वहां से हार्मोन लेके बाहर निकले, फिर से बाहर निकले। ओके, तो अभी हम जरा इसके अंदर चलते। ये बाहर से एरिया क्लियर है, तो मैं अंदर जाना, मतलब मुझे इरेज करना है थोड़ा सा। इज दिस मच क्लियर? लेट मी नो। पीडीएफ में मैं फिर से दिखाऊंगी, बट आपको पार्ट्स क्लियर है तो मुझे मिडिल जोन क्लियर करना है। ठीक है क्लास? यस मैम, क्लियर है। नाउ थोड़ा पिट्यूटरी को खाली कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे तीनों लोब्स हैं हमारे पास प्रॉपर्ली। अब देखिए, श्योरली ब्लड कनेक्शन है, तो यहाँ पे सपोज ये आर्टरी हाइपोथैलेमस है, ये एक आर्टरी बना रही हूँ, ठीक है? तो उसके ब्रांच आएंगे, ठीक है, समझो ये एक ब्रांच आ गया। अब आर्टरी जब डिवाइड होती है तो धीरे धीरे वो कैपिलरी बना के फाइनली वो बनती है वेन, ठीक है? अब देखिए वेन, ये ज्वाइन हो गया और ये बनी वेन। इधर आई वेन, इंटीरियर में एंटर हो रही है। अब वो ब्रांच हो जाएगी फिर से, जो नहीं होता नॉर्मली, वेन्स ब्रांच नहीं होती, पर यहाँ पे हो रहा है। उसके मैं 2-4 ब्रांचेस बना देती हूँ। इट इज जस्ट द नेटवर्क, यू कैन ड्रॉ इट एनी नंबर ऑफ ब्रांच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, कैन यू सी वेन डिवाइड? ये मेन वेन है मेरी, वो डिवाइड हो रही है, करेक्ट? देखिए डिवाइड होती जा रही है, ठीक है? सब जगह फैल रही है वेन। ये देखिए और ब्रांचेस बना देते हैं, ठीक है? अब ये ब्रांचेस ज्वाइन होंगे, तो ठीक है ज्वाइन कीजिए। ये ज्वाइन हो गए, फिर यहाँ से भी कोई ब्रांच है वो भी ज्वाइन हो गया, इधर से ज्वाइन हुआ, ओके। और अब ये निकला बाहर, क्या बन के निकला? वेन। ये देखिए वेन, आर यू गेटिंग इट? रूल क्या है? आर्टरी डिवाइड होके कैपिलरी बन के वेन बन जाती, फिर वेन डिवाइड नहीं होती, पर यहां हो रही है, ओके? और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पोर्टल। जो कहां कहां पे ह्यूमन बीइंग में मैंने बोला, एक तो लिवर में है और एक पिट्यूटरी में। तो इस सिस्टम का नाम है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अब ऐसा क्यों है क्लास? क्योंकि हमको न्यूरो से हार्मोन यहाँ लाना है, फिर यहाँ से अलग अलग हार्मोन कलेक्ट करके जाना है अलग अलग जोन से। तो न्यूरो से लाने के लिए भी कोई चाहिए, फिर पूरे पिट्यूटरी में फैलना है, फिर वहां से बाहर निकलना है। तो सारे हार्मोन कलेक्ट करके वो वेन बाहर निकले, ओके? तो ब्लड जाता है न्यूरो में, न्यूरो से फिर एडिनो, यहाँ पे सब जगह घूमता है। ब्रेन से हार्मोन लेके आना ना, अभी देखिए मैं ब्रेन से यहाँ पे हार्मोन भेज, यहाँ ब्रेन में न्यूरॉन्स है, ये देखिए हार्मोन भेजा, इधर स्टोर हो गया, क्योंकि हमने बोला था न्यूरो तो हार्मोन बनाता ही नहीं। तो ये देखिए हार्मोन आ रहे, ये स्टोर हो रहे, देखिए ये स्टोर हो रहे। पर आ कैसे रहे? कौन ला रहा है? कोई ब्लड वेसल ही लाएगा ना, सम ब्लड वेसल हैज टू ब्रिंग इट।
So hormone always comes through blood. So there has to be some artery and vein, and that should spread. और spreading के लिए हमको लगेगा portal system, hypophyseal portal system. It is also called hypophyseal portal. Hypothalamo, brain, hypophyseal, pituitary, portal. फिर काम ओके अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पीडीएफ पे एक डायग्राम दिखाया था, बहुत सारी कैपिलरी आर्टरी उसके अंदर दिख रही थी, वो ये दिख पोर्टल्स. तो पिट्यूटरी में वो काम. व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? अ ब्लड वेसल like vein which should not divides and spreads in the organ. वहां से वो या तो कुछ कलेक्ट करके या तो डिस्ट्रीब्यूट करके डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन फिर बाहर निकलता है एज अ वेन ओनली, एज अ वेन. तो उसको बोलते हैं पोर्टल्स. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस पार्ट? हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी में कैसे पहुंचेंगे? वाया ब्लड. तो वो कैसे जाएंगे? रिलीजिंग फैक्टर थ्रू सम ब्लड वेसल. तो एक वेन एंटर करेगी, फिर वो पूरे पिट्यूटरी में स्प्रेड होगी, तो वो पोर्टल सर्कुलेशन बनेगा, फिर वो वेन की तरह बाहर भी निकलेगी. ओके फाइन. So this is structure of pituitary and the circulatory system of pituitary. So now we will go in detail of क्या हार्मोन कैसे रिलीज होने वाला है. तो पहले स्ट्रक्चर का पीडीएफ देख लेते हैं एक बार, ठीक है. उसके बाद हम पूरा हाइपोथैलेमो को भी देख लेते हैं. सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके फाइन, जस्ट अ मिनट. पीडीएफ देख के फिर मुझे बताओ, और कुछ क्लियर करना है तो बोर्ड पे क्लियर करेंगे हम. 1 मिनट. या आप यहाँ पे आ गए हो. हमने हाइपोथैलेमस देखा था और हम पहुंच गए थे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस ग्लैंड. प्लीज रीड द साइंटिफिक नेम. हाइपोफाइसिस, हाइपोफिशियल, both words are working. P साइज दिख रहा है आपको? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वर्ड मिला आपको. Which is the largest? Somebody knows largest endocrine gland? Yes? Pancreas. No. Liver. Largest. सबसे इजी है largest. Pancreas. No. Largest endocrine gland is thyroid. Thyroid है हमेशा, याद रखो, वो भी आएगा अभी. ठीक है. Anyway, so this is smallest. ये हमें दिख रहा है. It controls almost all other glands. It is located below the hypothalamus. Attached by, देखो वर्ड है infundibulum. अभी आपने infundibulum देखा था, रॉड जैसे. ठीक है. It is kept in a cavity called sella turcica. किसने बनाया कैविटी? स्पिनॉइड बोन. ठीक है. उसके दो लोब्स हैं, एडिनो और न्यूरो. न्यूरो पोस्टीरियर है, एडिनो एंटीरियर. क्योंकि दो लोब्स है, उनका ओरिजिन अलग अलग है. एक एंडोडर्मल है, एक एक्टोडर्मल है. एक ही ग्लैंड के दो ओरिजिन है, इसीलिए पिट्यूटरी इज अ ड्यूअल ग्लैंड. ड्यूअल मतलब डबल. ड्यूअल मतलब डबल. आई रिपीट, please understand what we are trying to say, that pituitary gland is a dual endocrine gland because it has two origin, endodermal, ectodermal. ठीक है. एंडोडर्मल कौन सा है? न्यूरो पार्ट, जो ब्रेन से कनेक्ट. एक्टोडर्मल एंटीरियर, एडिनो. स्मॉलेस्ट है, पी साइज है, connected to hypothalamus by a stalk infundibulum. It is in a cavity called sella turcica. Sella turcica is cavity of sphenoid bone. ठीक है. अब जब पिट्यूटरी बनती है कब? जब हम एम्ब्रियो होते हैं, छोटे से मम्मी के बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, तो उसका ओरिजिन देखिए कैसे बने. ये देखिए, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे. 1 मिनट. ये पिट्यूटरी बनी नहीं है, बनने जा रही है क्लास. तो जब वो बनने जा रही है, तो ये देखिए,
ये ब्रेन का पार्ट है डायनसेफेलॉन, ये माउथ का पार्ट है ना, नोज के पीछे, ठीक है। अब ये जो माउथ का पार्ट है मैं इसको दूसरा कलर दे देती हूँ, लेट्स टेक इट ब्लू, ठीक है। अब वो देखिए एक दूसरे की तरफ ग्रो हो रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो में, देखिए ग्रो हो गया और दूसरा पार्ट भी ग्रो हो रहा है, यस। अब देखिए ये एक लोब बन गया और ये वाला देखिए, ये वाला लोब, ये दूसरा बन गया, ये देखिए माउथ इसमें से कट आउट, तो एक कहां से आया, एंडोडर्म, दूसरा कहां से आया, ब्रेन से आया ना, एक्टोडर्म। ये रहे हमारे दो लूप्स, ठीक है। और वो जिस गैप में पिट्यूटरी डेवलप होती है उसका नाम है राथकेस पाउच। प्लीज रिमेंबर द गैप, राथकेस पाउच, एमसीक्यू, वन लाइन, ठीक है। डिड यू सी, थोड़ा सा माउथ का रूफ और थोड़ा सा ब्रेन का फ्लोर, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, फिर वो ज्वाइन होके दो लोब्स बन गए। इसी का दूसरा डायग्राम देखिए, वो थोड़ा ज्यादा बेटर दिखता है, बुक में डायग्राम नहीं है आपको, फिर आप कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए, दिस लुक्स मच बेटर, डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी, सी यू कैन सी ब्लू एंड रेड, ब्लू कौन सा पार्ट है, ब्रेन से आ रहा है, और रेड कौन सा है, माउथ से आ रहा है। देखिए दोनों आगे बढ़ रहे हैं, सी द सेकेंड पार्ट, सेकेंड वाला डायग्राम देखिए, आउटग्रोथ आ रहे, दे स्टार्ट फ्यूजिंग। थर्ड देखिए, माउथ से वो कट हो गया, सी ब्रेन से कट नहीं हुआ, माउथ से कट हुआ, तो ब्रेन का पार्ट अभी भी कनेक्टेड है और माउथ सेपरेट हो गया, और ये कैविटी का नाम है सेल्ला टर्सिका। पोस्टीरियर लोब, ब्रेन का ब्लू वाला, इंटीरियर कहां से आया था, माउथ से, वो एंडोडर्मल है, ब्रेन वाला एक्टोडर्मल। सी getting it, the development of pituitary, is that clear class, sure। अब देखिए पिट्यूटरी का पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब कौन सा लोब, अब आप खुद सोचिए, एंटीरियर लोब इज अ आउटग्रोथ फ्रॉम बकल कैविटी, अभी तक हम माउथ बोल रहे थे, उस पाउच को, उस आउटग्रोथ को बोलते हैं राथकेस पाउच, वो ब्रेन की तरफ ग्रो होता है, न्यूरो नीचे की तरफ आता है डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों टुगेदर फ्यूज होके बनते पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और माउथ से कनेक्शन ब्रेक हो जाता, ठीक है। बीच का लोब इतना रिड्यूस्ड है कि इट लुक्स लाइक जस्ट अ क्लेफ्ट, एक लाइन की तरह दिखाई देता, ठीक है, इज दैट क्लियर। न्यूरो पार्ट डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, मैंने अभी अभी आपको न्यूरॉन बना के दिखाया था उधर, डायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है। एडिनो कैसे कनेक्टेड है, बाय हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, अब आ गया हमारा वर्ड पोर्टल सिस्टम, करेक्ट, ब्लड से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। देखिए, look at this, are you able to see the parts of pituitary and are you able to understand, एंटीरियर के तीन पार्ट्स देखिए आप, खुद से आप अपने माइंड में बोलिए, ट्यूबरालिस, डिस्टालिस, इंटरमीडिया। इंटरमीडिया एक्चुअली हमारा थर्ड लोब है पर वो रिड्यूस, इसीलिए उसको एंटीरियर में गिन, और उसका पार्ट देखिए पोस्टीरियर का, एक स्टॉक दिख रहा है और पिट्यूटरी, वहां के पार्ट्स का मैंने नाम लिखा था नर्वोसा, करेक्ट, आर यू गेटिंग क्लास। ये देखिए, ये बेटर डायग्राम है, थोड़ा इलेबरेट कर, अब देखिए, सी कैन यू सी द टू लोब्स एंड लॉट्स ऑफ, देखो वेन्स कमिंग आउट, यहाँ पे देखिए जो हमने अभी अभी एक्सप्लेनेशन दिया था वो बता रही हूँ मैं, ठीक, ये पहला लोब है, ये दूसरा है, बराबर है, ठीक है। अब और देखिए, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इफ यू आर लुकिंग एट इट, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, आई एम यूजिंग अ ब्लैक, हाँ ब्लैक वन नाउ, सी डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये वेन आई, क्लास मुझे फॉलो कीजिए, वेन आ रही है, फिर देखिए वो डिवाइड हो गई, छोटी छोटी वेन्स बन गए, पूरा नेटवर्क,
और ये देखिए बाहर निकल के फिर से वेन ही है, वेन ब्रांचिंग बिकमिंग वेन, उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे भी देखिए ये पूरा नेटवर्क दिख रहा है और फिर वेन ही बन रहा है ना, इजंट इट? तो हार्मोन तो हमको भेजने ही है। गेटिंग इट? हाइपोफिशियल पोर्टल वेन देखिए, इधर से आई, करेक्ट, डिवाइड वेन्स, और अंदर कौन गया था? हाइपोफिशियल आर्टरी, तब वेन बनेगी ना, आर्टरी होती है एक वेन होती, देख, ठीक है, यस। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डायरेक्ट हार्मोन आ रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ से आ रहे वो हार्मोन्स? ये देखिए ऊपर से न्यू एक्सॉन दिख रहे ऊपर, इफ यू आर लुकिंग एट द एक्सॉन, लुक केयरफुली, यू कैन सी द एक्सॉन्स, ये देखिए डायरेक्ट इधर, और हार्मोन को भेज दे, यू कैन सी द कनेक्शन, कोई भी एडिनो में नहीं जा रहा है, सब न्यूरो में ही जा रहा है, क्योंकि ब्रेन से कनेक्शन न्यूरो का, एडिनो का नहीं है, करेक्ट? ठीक क्लास, आर यू गेटिंग इट? लुक एट द डायग्राम वेरी quick, करेक्ट? हाइपोफिशियल आर्टरी अंदर गई, उसने ब्रांच किया, वो वेन बन के बाहर आई, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन, उसने ब्रांच किया, फिर नीचे डायरेक्ट एक सिंगल वेन, करेक्ट? यस। और यहाँ पे देखो आर्टरी पूरा कैपिलरी नर्वोसा में कैपिलरी बन के फिर वेन बन के बाहर, वहां पे वेन 2 बार डिवाइड नहीं हो रही। और यहाँ पे देखिए व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन, इफ यू पेड अटेंशन यू विल फाइंड दिस easier. What is portal circulation? That what is there? Tell me. Artery divides into capillary, it becomes vein, vein divides, ये एरर है, फिर वापस वेन बनता है, करेक्ट? ये जो ब्लू वाली वेन है, ये जो ब्लू वेन है ना, वो डायरेक्टली इधर आनी चाहिए थी, इधर, लेकिन वो नहीं आई, उसके बदले वो फिर से डिवाइड हो, करेक्ट क्लास? देखिए दिस इज आर्टरी, आर्टीरियल उसके ब्रांचेस, कैपिलरी यहाँ तक बराबर गया, ठीक है, उसके आगे वेन वो भी बराबर गया, अब आगे क्यों? ये पोर्टल हो गया, फिर से डिवाइड हो गया, फिर वेन बन, दिस इज पोर्टल सर्किट, ठीक है? यहाँ पे देखिए वही चल रहा है हमारा। आप देखिए डायग्राम ज्यादा क्लियर है, हाइपोफिशियल आर्टरी को देखिए, उसको फॉलो कीजिए प्लीज, आई होप यू आर फॉलोइंग इट, ये देखिए, करेक्ट? वो देखिए आई, वो डिवाइड हुई, नेटवर्क बन गया, फिर वो वेन बन के बाहर आ, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट न्यूरॉन से हार्मोन आ रहा, न्यूरॉन से डायरेक्ट हार्मोन आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, दिस इज ऑल्सो वन वे टू रिप्रेजेंट इट, फाइन। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, जस्ट लुक एट द पोर्टल सिस्टम क्लास, रीड इट, रीडिंग में कुछ ये टेक्सुअल वर्ड्स हैं, अगर आपको रीडिंग में डिफिकल्टी आती है तो फिर देखते हैं व्हाट इज इट। वेरियस हार्मोन मेड बाय हाइपोथैलेमस reach pituitary through the portal system. The portal vein collects blood from hypothalamus and opens into anterior lobe. बराबर, एडिनो में ओपन हो रहा है वो, करेक्ट? The vein finally carries the blood to below, बाहर आ जाती है फिर से सुपीरियर वेना, हार्ट के नजदीक, देखिए। और ये देखिए इसको बहुत सारे वेज में रखा है ताकि समझ में आए, सी, आई होप यू आर गेटिंग, सी, है ना? पोर्टल खाली एडिनो में दिखता है, देखो आप, न्यूरो में नहीं, ये देखो वेन ब्रांचिंग बिकमिंग वेन, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आर्टरी कैपिलरी वो बराबर, दिस इज पोर्टल, दिस इज नॉट पोर्टल,
ओके, यस, वेरी क्लियर क्लास। और अगर आप हाइपोथैलेमस के हार्मोन देख रहे हो, वो डायरेक्ट आ रहे, देखो न्यूरॉन से हार्मोन बन के सीधा इधर आ गए। सॉरी, न्यूरॉन से हार्मोन बन के ऊपर येलो और ग्रीन न्यूरॉन दिख रहा है, वो डायरेक्टली पोस्टीरियर में। चेक कीजिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये देखिए, ये रहे न्यूरॉन्स ऊपर, और ये देखिए डायरेक्ट इधर, इधर कोई भी यहाँ नहीं जा सकता, ऐसा नहीं, वो अलाउड नहीं। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? आर वी क्लियर विद हाइपोफिशियल सिस्टम? Yes, ma'am. अब देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस, कैन वी कॉल इट एज द लार्जर लोब। आपने डायग्राम ऑलरेडी देखा है। इट इज हाईली सेल्यूलर, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। सेल्स का नाम देखिए क्लास, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, क्रोमैटोफोर्स। करेक्ट, एसिडोफिल एसिडिक स्टेन होता है, बेसोफिल बेसिक, क्रोमैटोफोर कलर्ड सेल्स। ओके, you can see, and this is going to make hormones. It shows three parts: distalis, intermediate, tuberalis. Neuro के तीन parts देखे, infundibulum, median eminence and nervosa. What are the three parts of neuro? You can see infundibulum, median eminence, nervosa. Adeno के part distalis, tuberalis, intermediate. Three types of cells देखे, main cells: acidophil, basophil, chromatophil, which are together called secretory cells. ठीक है, नर्वोसा इज ओनली गोइंग टू स्टोर द हार्मोन। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज गोइंग टू ओनली स्टोर। जो कौन भेजेगा? हाइपोथैलेमस। जबकि एडिनो में ऐसा नहीं है, दे आर गोइंग टू मेक एंड सिक्रीट। ये स्टोर और सिक्रीट करेगा, खुद कुछ नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, न्यूरो कभी भी खुद हार्मोन नहीं बनाएगा, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन का वेट करेगा। जब हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा तो वो वर्क। ठीक है क्लास, यस, आर वी गेटिंग दिस पार्ट? अब आया हमारा हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, उसके बाद हम जाने वाले हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है क्लास, नाउ क्लास एक याद रखिए, ये सारे जो हार्मोन्स है जो एडिनो से आते हैं ना, एडिनो से, उनका रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस भेज, उनका रिलीजिंग फैक्टर आप ऑलरेडी देख चुके, वो कौन भेजता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब कितने हार्मोन आ रहे हैं एडिनो से वो देख। ठीक है, सो देयर आर टोटल 10 hormones in the list. How many hormones are there in the list? 10 hormones, और वो हमको लर्न करने हैं। ठीक है, कैसे लर्न करने हैं? जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। क्लास बोर्ड विजिबल है आपको फिर से? Yes, ma'am. तो पहले आपको 10 हार्मोन बाय हार्ट होने चाहिए, तो खाली उनका नाम पहले देख लीजिए, फिर वो क्या करते, दैट इज अ सेकेंड थिंग। जस्ट लुक, मैं दो ग्रुप बना रही हूँ, एडिनो हाइपोफाइसिस, इसमें से 7 हार्मोन्स आने वाले। कितने? 7। और न्यूरो में से आने वाले 3। ठीक है, अब हमारे बुक में न्यूरो में से 2 ही दिए हुए हैं, तो फिलहाल के लिए आप 2 ही ले लीजिए, तो फिर सिर्फ 9 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कितने? 7। अब ये 7 कैसे पढ़ने हमको, ये देखिए, 1 मिनट, पहले आपको नाम याद हो जाने चाहिए। फ्लैग टॉप, कैन यू लर्न दिस वर्ड? फ्लैग टॉप, फ्लैग टॉप। ठीक है, तो अब हार्मोन का नाम देखिए, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ओके, ग्रोथ हार्मोन,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनो, ये ओ ऐसे जा रहा है, मेलेनोसाइट, ओके, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, प्रोलैक्टिन, प्लीज लर्न इट, फ्लैग टॉप, क्या है ये, कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, H is for हार्मोन ना, एड्रीनो कॉर्टिको, ओके, ट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। देखिए 7 अलग अलग जगह पे इफेक्ट हो रहा है, अलग अलग तरीके से, और इसके 2 हार्मोन हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और अगर मैं ये कहूं हम ये पढ़ चुके हैं तो ऑक्सीटोसिन वर्ड कहां पे आया था, मुझे बताएं। ऑक्सीटोसिन, Plant hormones. नो नो नो, ऑक्सीटोसिन, Happiness. क्या कहा, जोर से बोलिए। Happiness hormone. नो नो नो, बर्थ हार्मोन, जब बेबी बॉर्न होता है तब ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है ना, यूट्राइन मसल को कांटेक्ट करता है वो, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिप्रो हुआ है, तो यूट्रस को मैसेज कौन देता है कि ये बेबी अभी रेडी है, अब इसको अंदर नहीं रख सकते, इसका वेट बढ़ गया है, इसके लिए स्पेस कम पड़ रहा है मदर की बॉडी में, तो उसको पुश करके बाहर थ्रो करो। कौन डिसाइड करेगा, ब्रेन, ब्रेन में कौन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, ऑक्सीटोसिन, किसको देगा, पोस्टीरियर लोब को, पोस्टीरियर उसको रिलीज देखेंगे, तो इसको टाइम पे रिलीज करना बहुत जरूरी है ना, इसीलिए इधर नहीं दिया है, एंटीरियर को नहीं दिया वो काम, पोस्टीरियर को दिया, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्शन। वैसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम, लास्ट ईयर एक चैप्टर था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एडीएच आपके बॉडी का वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस, एडीएच जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी से पानी खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ओके। सो एडीएच और ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन किधर से आ रहे हैं, किधर से आ रहे, हाइपोथैलेमस से आ रहे, किधर आ रहे, न्यूरो में, न्यूरो सिर्फ उनको रिलीज करता है क्योंकि न्यूरो तो हार्मोन बनाता ही नहीं, जबकि ये सब यहाँ बनाए जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में और फिर रिलीज किए जाए, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर द वर्ड फ्लैग टॉप, दैट इज जस्ट टू हेल्प यू आउट, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिया, पहले हार्मोन के नेम हमको पता होने चाहिए, उनको प्रोनाउंस ऐसे करना है, हार्ड नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ऐसे करके मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टोटल 7, और यहाँ पे 2, एक्चुअली 3 है, तीसरा मेंशन नहीं है, तो आई एम आल्सो नॉट मेंशनिंग, नीट में भी नहीं है मेंशन, सो अगेन आई एम नॉट मेंशनिंग, अदरवाइज आई वुड हैव मेंशन, यू वांट टू नोट डाउन, कोहेरिन, थर्ड हार्मोन व्हिच अफेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कोहेरिन, इन केस यू वांट टू नो, ठीक है, फाइन क्लास, फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे कहाँ पे, ये सारे हार्मोन, ये क्या करता है, कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो, ग्रोथ हार्मोन, कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो, हर एक हार्मोन में, तो इसलिए चैप्टर वाइज। अभी क्वेश्चन कैसे आता है, नेम एनी 4 हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी विद फंक्शन, 4, कोई भी 4 लिखा विद फंक्शन, बहुत इजी है, वी आर गोइंग टू डू दैट, यू गेट योर 4 मार्क्स, ठीक है क्लास, ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, ओके, Okay, ma'am. पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा करें, ठीक है, बाय क्लास, टेक केयर।
बाय मैम। Thank you, ma'am.